हेलो एवरीवन। ये हमारा पार्ट टू है कंप्यूटर फंडामेंटल का। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, एवरीथिंग इन डिटेल। यहाँ पर कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये एमसीए के लिए, बीसीए के लिए, बीटेक के लिए, सीयूटी और एससीक्यूपी 09 लगभग, और एमसी नीमसेट के लिए भी है, जो कि बेसिक्स पूछ लिए जाते हैं नीमसेट में, जो कंप्यूटर में होते हैं। तो आप इन इस किसी डोमेन से आते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। स्पेशली ये सारे कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है, तो इसमें कोई भी टॉपिक्स छोड़ा नहीं जाएगा। और एमसीए के खास करके और बीसीए बीटेक का जितने भी सिलेबस है, सारा जो एकेटिव के रिलेटेड है और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, एक एक पॉइंट किया जाएगा क्लियर, और पीवाईक्यू भी किया जाएगा लास्ट में। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, और आपको देखने को मिलेगा कि आप जीरो से लेके एडवांस तक ले इसमें सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर का हम लोग जनरेशन और हिस्ट्री देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था, पहले तो पता बता देता हूँ मैं आपको कि देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमारे पास कितने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं? हमारे पास 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, जिसमें से हम लोग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? 1946 टू 1959, 10 ईयर और 12 ईयर के गैप से आप इसको रिलेट कर सकते हैं एवरी जनरेशन को, जो कि हम लोग देखने जाएंगे इज़ द पीरियड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो 1946 टू 1959 हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया था। ये की पॉइंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट बनाते चलिएगा, क्योंकि पता नहीं नोट्स मिल पाएंगे आपको या नहीं। तो इसमें आप जितना मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम। तो कितने लिखने हैं उतना ही मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो कितने 5 मार्क्स में लिखने हैं, कितने 7 मार्क्स में लिखने हैं, आप उस अकॉर्डिंग मैं इस सिलेबस को कंप्लीट करूँगा। तो आप कॉपी में नोट्स बनाते जाइएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का ये डेट था। जेके, जेपी, ईकार्ड एंड जेडब्ल्यू मिचाई इन्वेंटेड द फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कॉल्ड ईएनआईएसी। ईएनआईएसी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, जो कि हमारे ये दोनों ऑथर जो जो जिन्होंने इन्वेंशन किया था। ठीक है, सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है ई निक हो गया, ई एन आई ए सी, और ई डी बी ए सी हो गया, यू एन आई वी ए सी हो गया, आई बी एम 701, आई बी एम 650। फीचर्स, इसके फीचर्स की बात करें, फीचर्स और एडवांटेज की बात करें, तो फीचर्स और एडवांटेज में आप देख सकते हैं, इट मेड यूज़ वैक्यूम ट्यूब विच आर द ओनली। ये वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था इसमें। तो हम लोग देखेंगे वैक्यूम ट्यूब का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डेज, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो थे इसमें यूज होते थे। दिस कंप्यूटर कुड कैलकुलेट इन मिली सेकेंड, ये मिली सेकेंड में कैलकुलेट करता था, उतना फास्ट नहीं था, रिलायबल नहीं था। हम लोग सारे जनरेशन का देखेंगे और कंपेयर भी करते जाइएगा कि कौन सा जनरेशन सबसे फास्ट था। ठीक है, मैं लास्ट में आप लोग से पूछूंगा। डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं, तो इसका डिसएडवांटेज क्या था? दीज वर वेरी बिग साइज, वेट वॉज अबाउट 30 टन। 30 टन का वेट था, बिग साइज में था। इसको शिफ्टिंग करने में बहुत समय लगता था, शिफ्ट नहीं किया जा सकता एक जगह से दूसरे जगह तक। तो ये बहुत बड़ा साइज में था, वास्ट, बहुत बड़ा साइज में, मतलब कि एक घर और एक बिल्डिंग के साइज में था। ठीक है, दीज कंप्यूटर वर वेस्ट ऑन वैक्यूम ट्यूब, ये वैक्यूम ट्यूब पर वेस्ट थे। दीज कंप्यूटर वर वेरी कॉस्टली, ये कॉस्टली थे। इट कुड स्टोर ओनली a small amount of information due to the presence of magnetic drum। मैग्नेटिक ड्रम के presence में ये वेरी स्मॉल फ्यू स्टोरेज कैपेसिटी रखते थे, बट इनका जो साइज था वो बड़ा था। बट स्टोरेज, अगर बोला जाए कि डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी इसका जो था बहुत छोटा था, बट इनका जो कंपोनेंट थे इनके, वो बड़े बड़े थे। ठीक है, तो एक ये भी आप याद कर सकते हैं। पॉइंट 5 पॉइंट क्या है? एज द इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इन्वॉल्व्स वैक्यूम ट्यूब, सो अनदर डिसएडवांटेज ऑफ दिस कंप्यूटर वाज वैक्यूम ट्यूब रिक्वायर अ लार्ज कूलिंग सिस्टम। वैक्यूम ट्यूब जल्दी हीट करता था, तो इसके लिए लार्ज कूलिंग सिस्टम का
यहाँ पर प्रॉब्लम था कि लार्ज कूलिंग सिस्टम होना चाहिए था, बट यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब की वजह से यहाँ पर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता था। तो आप इसको भी लर्न कर सकते हैं। और इतना पॉइंट आप लिखिएगा तो 5 से 7 नंबर ये पूरा लिखिएगा तो आ जाएगा, जो कि हमारा एमसीए में, बीसीए में जो यूनिवर्सिटी होता है, एकेटीयू हो गया, यूपीटीएससी, जो और सारी यूनिवर्सिटी हैं, तो उसमें पूछ लिया जाता है कभी-कभी ये क्वेश्चंस को। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करते जाइए और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप की पॉइंट्स सिर्फ नोट करते जाइएगा डायरी में, सो दैट कि आप लोग लास्ट टाइम पर अच्छे से रिवीजन कर सकें, विदाउट एनी कि भाई इतना बहुत सारा हो गया, तो बहुत सारा नहीं लिखना है, सिर्फ की पॉइंट्स लिखना है। वेरी लेस वर्क एफिशिएंसी, बहुत कम यूज़ किया जाता था, बहुत लेस इसका वर्क एफिशिएंसी था। लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी एंड पंच कार्ड वर यूज्ड टू टेक इनपुट, लिमिटेड इसका पंच कार्ड था, यूजिंग था इनपुट और आउटपुट जो था, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। और लार्ज अमाउंट एनर्जी, जो कि लार्ज अमाउंट एनर्जी जो कंज्यूम करता था, पावर जो है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें। आप सोच सकते हैं कि अगर किसी चीज़ का साइज़ बड़ा है, तो अगर किसी मशीन का साइज़ बड़ा है तो वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा ही करेगा, ठीक है। नॉट रिलायबल एंड कांस्टेंट मेंटेन रिक्वायर, ये रिलायबल नहीं था, इसको मेंटेनेंस का बार बार रिक्वायरमेंट पड़ता था। तो ये हमारा था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आप इसको अच्छे से की पॉइंट बना करके लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आ जाते हैं हम लोग। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा 1959 टू 1965 इज द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। ये हमारा इसमें देखिए, ये मेन की पॉइंट है कि ये ट्रांजिस्टर बेस्ड था, ठीक है। इसमें वैक्यूम ट्यूब नहीं यूज था। वैक्यूम ट्यूब हमारा कहाँ यूज होता था बताइए? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज होता था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज होने लगा है? हमारा ट्रांजिस्टर यूज होने लगा है इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। तो ये की पॉइंट हमारा पूछ लिया जाता है एंट्रेंस एग्जाम में, डेट भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, तो आप इसको याद रख सकते हैं। और ये एग्जाम्पल देख सकते हैं आप सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, हनीवेल 400, IBM 794, CDC 604, CDC 3600, UNIVSC 1108। तो फीचर्स और एडवांटेज के बारे में इसका बात करते हैं। फीचर्स और एडवांटेजेस क्या है इसके? तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिस्टर इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब, द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट डिक्रीज्ड। जो साइज था हमारा कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, छोटा हो गया था। यूज जो कि यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते थे? ट्रांजिस्टर को यूज करते थे, इस वजह से, ठीक है। दिस और ये थोड़ा सा फास्ट भी हो गया था। दिस रिजल्टेड इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ कंप्यूटर एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का साइज बिल्डिंग जितना था, इसका थोड़ा और छोटा हो गया था, ठीक है। और इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता था। तो ये की पॉइंट आप याद कर सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं, लेस एनर्जी एंड नॉट प्रोड्यूस एज मच एज हीट एज द फर्स्ट जनरेशन। ये जो हमारा जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आप देख सकते थे कि बहुत सारा, क्योंकि वो बहुत बड़ा था तो उस वजह से ज़्यादा ज़्यादा हीट जो है कंज्यूम करता था। बट ये कंपेयर टू दैट वन, ये छोटा है तो आप देख सकते हैं इसमें कम जो है हीट कंज्यूम करता है, ठीक है। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। थर्ड जनरेशन को थर्ड थर्ड पॉइंट के देख ले तो, असेंबली लैंग्वेज एंड पंच कार्ड वर यूज फॉर इनपुट। क्या? असेंबली लैंग्वेज का यूज करता था फर्स्ट जनरेशन, और असेंबली लैंग्वेज और पंच कार्ड का यूज करता था, ठीक है, इनपुट के लिए, इनपुट देने के लिए, ठीक है। पंच कार्ड कुछ ऐसे होते थे, ऐसे टाइप टाइप होल होल जैसा रहते थे पंच कार्ड, आप इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं। और इसका 4 पॉइंट देखें तो, लो कॉस्ट देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये लो कॉस्ट था, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में हमारा हाई कॉस्ट का था वो कंप्यूटर, और ये लो उससे थोड़ा लो कॉस्ट में था। बट इससे भी अच्छे अच्छे वर्जन रिलीज हुए हैं, जो कि हम लोग देखेंगे थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ पॉइंट को अगर देखें तो, बेटर स्पीड कैलकुलेट दैट इन माइक्रो सेकेंड। वो क्या था? वो था मिली सेकेंड में, और ये माइक्रो सेकेंड। तो मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड जो होता है छोटा होता है मिली सेकेंड से एज कम्पेयर टू। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना इन्हांस हुआ था सेकेंड जनरेशन में। सिक्स पॉइंट देखें तो, बेटर प्रोबेबिलिटी प्रोटेबिलिटी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। ये प्रोटेबिलिटी इसका अच्छा था, ठीक है। इसको थोड़ा मेंटेन भी किया जा सकता था, बट फर्स्ट जनरेशन को तो मेंटेन भी नहीं किया जा सकता था। तो ये की पॉइंट आप याद कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
ताकि आप लोगों को सारे वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन मिल जाएँ। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ या स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप बता सकते हैं, मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ओके? तो अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। कूलिंग सिस्टम वाज़ रिक्वायर्ड। देखिए यार, कूलिंग सिस्टम जो है हमारा प्रॉब्लम था वैक्यूम ट्यूब में भी, ट्रांजिस्टर में भी प्रॉब्लम, बट उतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन था। प्रॉब्लम था तो था, ठीक है? तो ये भी एक डिसएडवांटेज में आ सकता है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें, कांस्टेंट कांस्टेंट मेंटेनेंस वाज़ रिक्वायर्ड। हमेशा इसको मेंटेन करना था। विदाउट मेंटेनेंस ये जो है इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहते थे, तो इस वजह से इसको मेंटेनेंस भी खोजता था कि मेंटेनेंस करो, मेंटेनेंस करो। थर्ड पॉइंट, ओनली यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है? स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज किया जाता था, ठीक है? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखा जाए, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या था? 1965, ठीक है? कब आया था? 1965 टू 1971 is the period of third generation computer. These computer were based on इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या? अब देखिए, ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है हमारा बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो आप इसको देख सकते हैं, आईसी जो है, इंटीग्रेटेड सर्किट वाज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट नॉइस नॉइसी एंड जैक किबली इन 1958 टू 1959, ठीक है? तो इन इतने 1958 से 1959 में इसका इन्वेंशन हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट का। और ये फास्ट था। हमारा जो पहला वैक्यूम ट्यूब था, और सेकंड क्या था? ट्रांजिस्टर था। आप याद करते जाइएगा, आप की पॉइंट भी बनाते जाइएगा। और थर्ड क्या है हमारा? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो उन दोनों से ये फास्ट था। आईसी वॉज सिंगल कंपोनेंट कंटेनिंग नंबर ट्रांजिस्टर। ये सिंगल कंपोनेंट और नंबर ट्रांजिस्टर पर वर्क करता था। और इसका एग्जांपल आप देखें थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, तो एक PDP-8 है, PDP-11 है, ICL 2900, IBM 3600, IBM 370, ठीक है? तो ये की पॉइंट बना करके लिख सकते हैं कि भाई पूछ लेगा कि ये किस जनरेशन में था, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि हाँ भाई ये थर्ड जनरेशन का था, ठीक है? तो एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, और पूछ लिया जाएगा कहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा देखते रहिएगा, ठीक है? और इसके अब फीचर्स और एडवांटेज की बात किया जाए, फीचर्स और एडवांटेज की, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? दीज कंप्यूटर वर चीपर एज कम्पेयर टू सेकेंड। सेकेंड से ये हमारा जनरेशन कंप्यूटर, जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था, वो हमारा फर्स्ट जनरेशन जो था बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। सेकेंड जनरेशन भी कॉस्टली था, बट थर्ड जनरेशन बहुत मिनिमल, मतलब कि ये भी था कॉस्टली, बट उतना कॉस्टली नहीं था जो कि ये लोग थे, ठीक है? तो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? दे वर फास्ट एंड रिलायबल। ये फास्ट था, रिलायबल था, जो कि हम लोग कुछ भी टाइप करते थे, इनपुट देते थे, तो ईजिली टाइप हो जाता था। उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था, ग्लिचिंग होता था, जो पहले वाला कंप्यूटर होता था, बट ये रिलायबल था, ठीक है? थर्ड पॉइंट की बात किया जाए, यूज ऑफ आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। द कंप्यूटर प्रोवाइड द स्मॉल साइज ऑफ कंप्यूटर। इसका साइज आप देख ही सकते हैं, बहुत छोटा साइज में आने लगा था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? कंपेयर टू प्रीवियस कंप्यूटर्स, ठीक है? आईसी देखिए, आईसी नॉट ओनली रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर बट इट ऑल्सो इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इसको याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है। परफॉर्मेंस को, साइज को ही रिड्यूस नहीं किया, ये परफॉर्मेंस को भी इन्हांस कर दिया। इंटीग्रेटेड सर्किट जो था हमारा, जो कि हमारा थर्ड जनरेशन में था, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट है, दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैज़ बिग स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें बिग स्टोरेज कैपेसिटी था। उसका तो साइज बड़ा था, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था और सेकंड जनरेशन था, उसका साइज बहुत बड़ा बड़ा था, बट उसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लो था। बट इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बड़ा है, और साइज जो है इसका छोटा है, ठीक है? सिक्स पॉइंट की बात किया जाए, तो इंस्टीड ऑफ पंच कार्ड, माउस एंड कीबोर्ड आर यूज्ड। उधर वैक्यूम टीवी यूज होते थे बट इनपुट देने के लिए, बट यहाँ पर क्या होते हैं? माउस एंड कीबोर्ड यूज किए जाते हैं इनपुट देने के लिए, ठीक है? अगर हम बात करे जाएँ सेवन पॉइंट की, तो सेवन पॉइंट हमारा क्या है? सेवन पॉइंट है हमारा, देखिए, they used operating system for better resource management and used concept of time sharing and multi programming।
टाइम शेयरिंग मल्टी प्रोग्रामिंग, मैं बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा इंटरमीडिएटरी होता है किसी भी यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में। तो सोचिए कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमारा इन्वॉल्वमेंट आ गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इसमें यूज किया जाता था टाइम शेयरिंग के लिए कि अगर कोई प्रोसेस है, अगर कोई मान लीजिए प्रोसेस है, उसका टाइम जो है डिसाइड कर दिया जाता था कि भाई तुम इतना टाइम तक ही यहाँ पर सीपीयू यूज कर सकते हो, उसके बाद तुम यूज नहीं कर सकते हो, दूसरे का बारी आ जाएगा। तो आप इसको भी देख सकते हैं। और 8 पॉइंट देखा जाए तो 8 पॉइंट क्या था, दिस कंप्यूटर रिड्यूस द कंसेप्चुअल टाइम फॉर माइक्रो सेकेंड टू मिली सेकेंड। आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है, नैनो सेकेंड में इसका टाइम आ गया था, नैनो सेकेंड में, सोच सकते हैं नहीं। ये डिसएडवांटेज देख सकते हैं इसका। आईसी जो था इंटीग्रेटेड चिप आर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, ये भी थोड़ा सा कि मेंटेनेंस करने में इसका मेंटेनेंस का प्रॉब्लम था, तो ये आप लिख सकते हैं एग्जाम में। द हाईली एक्सपोस्टी एक्सपोज इसको, एक मिनट लाइट कट गया, sophisticated technology required for the manufacturing of IC chip, ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सेकंड था इसका कि इसमें टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड मैन्युफैक्चरिंग आईसी चिप, इसको मेंटेन करना, इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स थे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, एयर कंडीशनिंग इज़ रिक्वायर्ड, इसमें भी मतलब कूलिंग सिस्टम का प्रॉब्लम था बट उतना नहीं था, बट फिर भी इसमें था, ठीक है। तो आप इसको भी एक बार देख सकते हैं कि इसमें भी प्रॉब्लम था, तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस के बारे में बात किया जाए तो इंटीग्रेटेड, तो वही सिमिलर चीज़ है जो कि यहाँ पर कॉपी हो गया है ऊपर वाला, ठीक है। अब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 1971 से 71 से 1980 इज़ द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, आप नोट करते जाइएगा डेट। दिस टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर जो कि बहुत फास्ट होते हैं, इस पर बेस्ड था, ठीक है। ए माइक्रो प्रोसेसर इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर फॉर एनी लॉजिकल अर्थमेटिक फंक्शन बी परफॉर्म्ड एनी प्रोग्राम, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस बहुत फास्ट परफॉर्म करता था और इस पर बेस्ड था, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें जीयूआई जो हमारा है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जीयूआई टेक्नोलॉजी वाज एक्सप्लॉइटेड टू ऑफर मोर कंफर्ट यूजर, ठीक है। जीयूआई इसमें हमारा इंट्रोड्यूस हो गया था जो कि हमारा रिलायबल होता है यूजर इंटरफेस के लिए, ठीक है। और ये आप फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल है, आई बी एम 4341, DEC 10 और STAR 1000 और PUP 11, ठीक है। और इसका फीचर्स और एडवांटेज के बारे में देखा जाए तो इसका फीचर्स और एडवांटेजेस, एक मिनट, ये जो कि फास्टेस्ट इन कंप्यूटेशन एंड साइज गेट रिड्यूस एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फास्टेस्ट था पहले से ज़्यादा, जो पहले वाला जनरेशन था उससे बहुत फास्टेस्ट था, इसका कंप्यूटेशन पावर बहुत हाई था, हीट जनरेट निग्लिजिबल, बहुत कम अमाउंट में हीट जनरेट करता था, स्मॉल साइज में है, ठीक है, कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर, ये तो और स्मॉल साइज में था, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि आप लोग देखे थे थोड़ा देर पहले। लेस और फोर जो था लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड था इसमें। फाइव जो टाइप था, ऑल टाइप्स हाई लेवल लैंग्वेज कैन यूज इन दिस कंप्यूटर, ये जो यहाँ पर हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करता था, जैसे कि हमारा कंप्यूटर होता है बाइनरी बेस्ड होता है, ठीक है। तो बाइनरी बाइनरी जीरो और वन पर काम करता है, ट्रू और फॉल्स पर काम करता है, बट हमारा ये जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर था हाई लेवल लैंग्वेज पर भी काम कर, ऑल टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी यूज टू दिस कंप्यूटर, हाई लेवल लैंग्वेज जो है पर काम करता था, ठीक है। तो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज जो है इंट्रोड्यूस हो गए हैं कंप्यूटर के लिए। बता देता हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज समझना थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, तो इसके लिए कन्वर्टर भी आ गए थे, बहुत सारे चीज़ आ गए थे, तो हम आगे देखते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करा जाए तो द माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन एंड फैब्रिकेशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर डिजाइनिंग था माइक्रो प्रोसेसर का, जो कि फास्ट है फैब्रिकेशन से, और वेरी कॉम्प्लेक्स जो फैब्रिकेशन यूज़ किया जाता था और वेरी कॉम्प्लेक्स होता था इसको डिज़ाइन करना, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है।
एयर कंडीशन इज रिक्वायर्ड मैनी केसेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का भी यूज किया जाता था। तो इसमें भी मतलब थोड़ा सा कहीं कहीं पर एयर कंडीशन रिक्वायर होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एयर कंडीशन और कूलिंग सिस्टम पूरी तरह से हट चुके हैं, अभी भी हैं, आप देखेंगे तो आपके कंप्यूटर में। थर्ड जनरेशन एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू मेक द आईसीएस, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें रिक्वायर्ड होती थी इंटीग्रेटेड सर्किट को मैनेज करने थी, बनाने के लिए, ठीक है। अब फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आ जाते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या था? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1980 ऑनवर्ड्स, ठीक है। 1980 लगभग अराउंड में आ गया था। तो आप डेट याद कर सकते हैं, डेट वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गूगल पे कुछ और मिलेगा, कहीं और कुछ और मिलेगा, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। बट ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, तो देख लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट है द जनरेशन इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड था। द एम ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज टू मेक डिवाइस विच कुड रिस्पॉन्ड नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड आर केपेबल ऑफ लर्निंग सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड था, कि जो कि सेल्फ लर्न भी करता था। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में इसमें एआई जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई थी, इससे इसलिए ये और फास्ट और रिलायबल और बढ़िया हो गया था, ठीक है, और इंटेलिजेंट हो गया था। और फोर्थ की बात किया जाए तो दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन अल्ट्रा लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन माइक्रो प्रोसेसर चिप हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि हमारा डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, और फीचर्स के बारे में बता दिए एडवांटेज। तो इट इज़ मोर रिलायबल एंड वर्क फास्टर, ठीक है। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट साइज एंड यूनिक फीचर्स। इट प्रोवाइड्स कंप्यूटर विथ मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विथ मल्टीमीडिया फीचर्स। तो इसका कुछ फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं। और ये बहुत छोटे मतलब कि आपके लैपटॉप है, मोबाइल है, इसके टैब के फॉर्म में आ गया था, बहुत छोटे में। डिसएडवांटेज क्या था? दे नीड वेरी लो लेवल लैंग्वेज। ये लो लेवल मैंने आपको बताया था ना कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं ये कंप्यूटर नहीं समझते हैं, ये लो लेवल लैंग्वेज को ही कंप्यूटर समझते हैं। तो लो लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए क्या होता है? बाइनरी नंबर 0 और 1, ट्रू और फॉल्स ही लो लेवल लैंग्वेज होते हैं कंप्यूटर के लिए। तो ये ट्रू और फॉल्स को ही समझते हैं, जो कि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज हो गया इंग्लिश को नहीं समझते हैं, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, ये सब लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। इनको कन्वर्ट करने के लिए भी बहुत सारे कन्वर्टर बनाए गए हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की बात की जाए तो दे मेक द ह्यूमन ब्रेन डुअल। ये ह्यूमन ब्रेन के ही हूबहू होते हैं, मतलब कि मैचिंग करते हैं थोड़ा सा काम, मतलब कि जो ह्यूमन सोच सकता है वैसे ही आजकल के तो कंप्यूटर सोचने भी लगे हैं एआई के आने की वजह से, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो है एमसीक्यू हैं, जो कि सीयूटी पीजी में आ जाते हैं, और जो कि निमसेट उमसेट सारे एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, बता देता हूँ मैं। द जनरेशन बेस्ड वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर, वीएलएसआई जो है हमारा कब आया था? तो ये हमारा फोर्थ जनरेशन में आया, फोर्थ जो हमारा जनरेशन है उसमें आया था, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आप ऊपर में जा करके एक बार देख लीजिएगा खोल के, ठीक है। तो और सेकंड क्वेश्चन की बात किया जाए तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट विथ यूजिंग वैक्यूम ट्यूब एज द बेसिक कंपोनेंट। वैक्यूम ट्यूब का यूज कहाँ होता था? आप ये जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, तो इसका आंसर फर्स्ट जनरेशन हो गया। बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन। बैच प्रोसेसिंग का यूज कहाँ होता था? फर्स्ट जनरेशन में होता था। क्या करते थे ना कि जो प्रोसेस होते हैं ना, जो सिमिलर टाइप के प्रोसेस होते हैं, उनको ग्रुप में बना करके एक बैच में डाल दिया जाता था कि भाई तुमको जब कंप्लीट होना है कंप्लीट होते रहो, ठीक है। तो सिमिलर टाइप को ग्रुप कर दिया जाता था, बैच बना दिया जाता था, और उसको सीपीयू में डाल दिया जाता था कि रन होते रहो, अपना काम कंप्लीट करते रहो। सोल्यूशन बैच प्रोसेस वाज मेनली यूज इन द फर्स्ट जनरेशन। इन दिस जनरेशन पंच कार्ड पेपर द टेप मैग्नेटिक टेप इनपुट आउटपुट डिवाइस वर यूज, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला नहीं है, ठीक है, फर्स्ट वाला है। और ये क्वेश्चन जो है हमारा, इन इन दिस जनरेशन द टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज, हमारा कब आए थे? फोर्थ जनरेशन में आए थे ना, जो कि द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज मार्क बाय यूज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड वीएलएसआई सर्किट इन जनरेशन टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड, ठीक है। तो हमारा फोर्थ जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था, इसमें थोड़ा सा बहुत सारा हाई फंक्शनैलिटी आ गए थे। फोर्थ जनरेशन में क्या होता है? द पीरियड ऑफ फोर जनरेशन वाज 1952 1964। तो 1952 और 1964 में कौन सा जनरेशन आया था? सेकंड जनरेशन इंट्रोड्यूस हुआ था।
और ये जो हमारा सीयूईटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, जो कि पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग, ठीक है। तो आप इसको लगा सकते हैं। देखिए, बोल रहा है कि फर्स्ट जनरेशन क्या करता था, वैक्यूम ट्यूब को यूज करता था। सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर को यूज करता था। कहाँ है ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन क्या यूज करता था? थर्ड जनरेशन हम हमारा थर्ड जनरेशन हमारा यूज करता था आपका, हाँ, थर्ड जनरेशन हमारा, हाँ, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करता था थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन हमारा क्या यूज़ करता था? इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ करता था। तो ये हमारा आप देख सकते हैं कि पूरा फिनिश हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चाहते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट मेरे से कि हाँ भाई, तुम्हारा जो पढ़ाने का रिदम है थोड़ा मतलब कि फास्ट है या स्लो है, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको जो वीडियो बनवाना हो कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो बना दो, समझ नहीं आ रहा है, तो मैं इस टॉपिक पर बना दूंगा वीडियो। और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अच्छे से। और ये एमसीए जो एकेटीयू का है, सारा सिलेबस मैं पढ़ाऊंगा, सारा चीज़ इसमें धीरे धीरे जीरो से हाई लेवल तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा पार्ट 3 होगा। पार्ट 3 में हम और भी एडवांस लेवल तक जाएंगे। इसको सारा ये पहले एक बार फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम एडवांस टॉपिक पर, और जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस है एमसीए का, वो भी सारा फॉलो करेंगे धीरे धीरे, और पूरा कंप्लीट करेंगे। और जितना भी सीयूटी पीजी, जितना भी इंट्रांस एग्जाम होते हैं, सारा कंप्यूटर मैं पूरा क्लियर करवा दूंगा। आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू हो गए हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, सारा करवाऊंगा मैं लास्ट में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। अगर लाइक शेयर कर दीजिएगा तो इससे थोड़ा पढ़ाने में मोटिवेशन मिलेगा मेरे को, और लगेगा कि हाँ भाई, मैं टाइम अपना मतलब गलत जगह पे नहीं डेडिकेट कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं। और थोड़ा बहुत तो मतलब कि मैं स्टूडेंट हूँ, एमसीए सेकेंड फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हो सकता है कि एक दो वर्ड जो मिसमैच हो जाए। बट मैं जो पढ़ाऊँगा पूरा क्लियरेंस के साथ पढ़ाऊँगा, मैं पूरा क्लियरिटी के साथ पढ़ाऊँगा। मेरे को आता है, मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो तो बता दीजिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। Thank you so much.